सरोज साहब, ड्यूरिंग द अटैक और उसके बाद फॉलोअप, कौन सी वो 10 अहम बातें हैं जिनका जिक्र आपने किताब में किया है जो आप अभी साझा करने चाहेंगे हमसे? देखिए, जो जैसे कि वर्मा साहब ने बोला कि पर्ल हार्बर अटैक, उसके बाद न्यूक्लियर अटैक हुआ था, अमेरिका ने किया, और जो 9/11 अटैक, उसके बाद जो अटैक हुआ अफगानिस्तान में वो अभी तक चल रहा है। हमने क्या किया 26/11 के अटैक के बाद? हमने लिटरली कुछ नहीं किया। एक शब्द में कहा जाए तो कुछ नहीं किया। सबको फांसी देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और उसी पे पूरा हमारा तंत्र लगा रहा। जब आप बोलते हैं कि आईएसआई और लश्कर ए तैयबा, लेकिन उसका जिक्र ही नहीं है चार्जशीट में। 11,000 से ज्यादा पेज। तो पाकिस्तान को वो डोजियर जो हमने सुने सौंपे गए, वो अलग है, वो चार्जशीट से लेना देना नहीं है। जो स्टेट गवर्नमेंट का, जब आपकी सरकार की चार्जशीट में ही वो सब कुछ नहीं है, नहीं, और उधर आप डोजियर दे रहे हैं, तो इसे ये तो विरोध। 13 डोसियर दे चुके हैं पाकिस्तान को, वो अलग केस चल रहा है। इस केस में एक ही बात क्यूमुलेटिवली एक जगह पे चलना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। देखिए, हमने कुछ ना तो आंख दिखाया, ना उसमें हमने जुडिशियरी को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया। 6 कोर्ट में केस चल रहा है, लोअर कोर्ट महाराष्ट्र में, हाई कोर्ट बॉम्बे, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, पटियाला हाउस कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट, एस्प्लानेड कोर्ट बॉम्बे में, इतने सारे कोर्ट्स में अभी भी 3 कोर्ट में तो केस खत्म हो गया है और 3 कोर्ट में चल रहा है। आनंद साहब, कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस गैदर होने से लेकर हमले के दौरान और उसका फॉलोअप, हम हर जगह सिस्टम के तौर पर सिनर्जी में नजर नहीं आए, हमारा बिखराव हर जगह एविडेंट था। हमारे पास इंटेलिजेंस की भी कमी थी, ये भी हमें स्वीकार करना है। और इंटेलिजेंस इन मामलों में यानी जिसका हमको कोई अंदाज नहीं है कि अचानक ऐसी हरकत होने वाली है, ऐसे मामलों में इंटेलिजेंस कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, किसी भी देश की इंटेलिजेंस। फॉलोअप से संतुष्ट हैं आप? जी, फॉलोअप से संतुष्ट हैं? स्टेट के तौर पर हमने फॉलोअप तो हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, काफी कमी है। तो आनंद साहब भी स्वीकारते हैं कि कमियां हैं, कमियां इंटेलिजेंस गैदर होने, एक्शनेबल इंटेलिजेंस को डिमार्क करने की, कौन सा एक्शनेबल है कौन सा नहीं है। उसके बाद हमले के दौरान हमारी जिस तरह से तैयारियां होनी चाहिए थी, जाहिर है पहले से हमारे पास, हमारे दिमाग में ना तो कोई खाका था, ना कोई मॉक ड्रिल थी, ना कुछ ऐसा जिससे हम इस तरह के हमलों से कैसे निपट सकें। और उसके बाद फॉलोअप में आपने देखा ही आईएसआई का और लश्कर ए तोयबा का तो जिक्र भी नहीं है, जिसको लेकर हम दूसरे देश को डोजियर सौंप रहे हैं। जब हमारी अपनी पड़ताल कहती है कि चार्जशीट में वो नाम नहीं है, तो हम दूसरे से कैसे कह सकते हैं कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। बहुत धन्यवाद सरोज आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आनंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये था एक अहम खुलासा 26/11 को लेकर, और जाहिर है हमारे तंत्र की बड़ी बड़ी खामियों को यह उजागर करता है। इस चर्चा को यहां विराम देना होगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी।